संजना और कोयल दोनों बहनें थी। आपस में दोनों की ठीक ठाक बनती थी। संजना कोयल की बड़ी बहन होती है और संजना कोयल से बहुत प्यार करती थी। दोनों अपनी चीज एक दूसरे में बांटा करती। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों को झगड़ा सुलझाने के लिए उनकी माँ सरोज उनके पास आती है और कहती है, अरे बस करो दोनों की दोनों निकम्मियों। अरे जब से देख रही हूँ दोनों की दोनों बिल्ली और चूहे की तरह लड़ी जा रही हो। अब बस करो, अगर तुम्हारी लड़ाई बंद नहीं हुई ना तो मैं झाड़ू से मारूंगी तुम दोनों को। और ये बताओ तुम लोग लड़ क्यों रही हो? माँ देखो ना, दीदी ने मेरे कपड़े पहन लिए। अच्छा जी, आज ये तेरे कपड़े हो गए। वैसे जब तू मेरे कपड़े पहनती है उसका क्या? तुम दोनों ना एक नंबर की गधी हो, गधी। अरे कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर चली जाओगी ना अपने अपने ससुराल, तो फिर याद आएगी दोनों को एक दूसरे की। माँ अच्छा ही होगा, ये दूर चली जाएगी ना, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ना मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा और ना ही कुछ लेना पड़ेगा। टेंशन मत लो दी, जब आपकी शादी होगी ना तो मैं तुम्हारे देवर से शादी कर लूंगी और तुम्हारी देवरानी बन जाऊंगी। माँ आप दीदी के लिए वही रिश्ता देखना जहाँ 2 लड़के हों। अच्छा रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मेरी देवरानी बनेगी तू? अभी एक थप्पड़ पड़ेगा ना, उड़ती उड़ती जाएगी जापान। और ये तेरा सपना है ना, सारा धरा का धरा रह जाएगा यहीं पे। बढ़िया ही देवरानी बनने वाली। इतना बोलकर संजना दोबारा कोयल पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई होने लगती है और इस बार सरोज ने दोनों को ही एक एक झाड़ू मारकर उनसे कहती है, अरे मरो दोनों की दोनों जाके, दोनों को अकल ही नहीं है एक पैसे की। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। संजना की शादी हो जाती है। संजना का देवर करण होता है जो कोयल को पसंद करता है। कोयल भी करण को पसंद करती है। संजना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन संजना की सास शगुन हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी सास संजना से कहती है, बहू देख तो जरा, दरवाजे पे आया कौन है? हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ। संजना गेट खोलती है और देखती है कि उसके देवर ने तो शादी कर ली। अब कुछ देर बाद संजना वापस नहीं आती तो शगुन दोबारा उसको आवाज लगाती है। शगुन गेट पर आती है और देखती है कि करण के साथ एक लड़की खड़ी है जो शादी के जोड़े में है। कुछ देर बाद शगुन बोलती है, कौन है बहू? भूत देख लिया क्या तूने जो आवाज नहीं निकल रही तेरी? माँ जी, जो मैं देख रही हूँ ना, अगर वो आपने देख लिया ना तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। ये क्या है बेटा, तूने शादी कर ली, वो भी हमको भी ना बताए? तो और क्या करता माँ? हाँ, जिसे प्यार करता हूँ उसकी शादी किसी और के साथ होते हुए देखता। इसकी शादी किसी और से ना हो जाए इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की है कौन? जरा चेहरा तो दिखा इसका। अरे माँ, इसको आप जानती हो, ये भाभी की बहन है कोयल। क्या 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 बकवास कर रहे हो देवर जी? ऐसा नहीं हो सकता। कोयल आपसे लव मैरिज करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकती कि कोयल शादी करके यहाँ पर आएगी। देखा दीदी, बोला था ना कि लव मैरिज करके आपके ही ससुराल आऊंगी। अब तो शादी हो गई है, अब आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती हो। अब बस करो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ। बहू जा आरती की थाली लेकर आ, और तेरी बहन की आरती उतारनी है अब। जी माँ जी, अभी लाती हूँ आरती की थाली, स्वागत करने के लिए देवरानी जी का, मतलब मेरी बहन का। संजना गुस्से में आरती की थाली लाती है और नई बहू का स्वागत करती है। अब दोनों संजना रोज अपनी बहन को देखकर जलती रहती। शादी के बाद कोयल भी अपना घर संभाल लेती है और सारे काम टाइम पर कर लेती है। एक दिन कोयल को सुबह उठने में थोड़ा टाइम हो गया और अब संजना को मौका मिल गया कोयल को नीचा दिखाने का, और अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, आपको चाय मिल गई क्या? मेरे कमरे में तो चाय आई नहीं। नहीं बहू, अभी तक तो नहीं आई। पता नहीं आज कोयल कहाँ रह गई। माँ जी, चाय तो जब आएगी ना जब वो महारानी की आंखें खुलेगी। वो महारानी तो आराम से सोई पड़ी है। अच्छा, पर वो तो जल्दी उठ जाती है। चल छोड़, उसकी तबीयत खराब होगी शायद। चल तू ही काम कर ले आज। माँ जी, ये आप गलत करती हो, सारा काम मुझसे ही करवाती हो। अरे कभी कोयल को भी बोल दिया करो काम करने के लिए, मैं ही क्यों करूँ सारा काम? नहीं तो क्या मैं करूँ? अब चुपचाप जाकर काम कर ले रसोई में। पहले भी तो तू ही काम करती थी, अब क्यों ड्रामे दिखा रही है? जब वो ठीक होगी तब काम कर देगी शाम को वो। वैसे भी तू इतना बोल क्यों रही है? कोई और लड़की थोड़ी ना है तो तेरी बहन ही ना। ठीक है, पर रात को ना मैं एक भी काम नहीं करूँगी, बोल देती हूँ मैं। हाँ बहू, जल्दी से जा और सारा काम खत्म कर ले। ठीक है माँ जी। संजना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। संजना काम करते हुए खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान,
किस चीज की सजा दे रहा है मुझे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मेरी ही बहन को मेरी ही देवरानी बना दिया, और बनाया तो बनाया जेठानी का हक, और माँ जी के आगे मेरी इज्जत भी खत्म होती जा रही है। संजना बातें करके अपना सारा काम खत्म कर लेती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तो कोयल अपने कमरे की तरफ से गुजर रही होती है और अपने पति से बात कर रही होती है। करण की आज ऑफिस की छुट्टी होती है। करण और कोयल दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। ये सब देखकर वो फिर से खुद से बात करते हुए कहती है, वाह भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है। एक देवर जी हैं जो अपनी बीबी का कितना ख्याल रखते हैं, और वही एक मेरे पति, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा तो और कुछ इन्हें आता ही नहीं। एक ही घर में हम दोनों बहनों की शादी हुई है। एक है कि अपने पति के साथ अच्छा समय बिता रही है, और दूसरी है कि अपने पति का इंतजार करने में लगी पड़ी है। और काश मैंने लव मैरिज करी होती तो मेरा पति भी मुझसे कितना प्यार करता। हाँ, खैर छोड़ो, मेरे नसीब में कौन सा पति का प्यार लिखा है। इतना बोलते बोलते संजना वहाँ से जा रही होती है और कोयल उसको देख लेती है और आवाज लगाकर कहती है, दीदी आप यहाँ हो ना, चाय पी लो। तू ही पी चाय। तेरी किस्मत में लिखा है पति के साथ बैठ के चाय पीना। मेरी किस्मत में तो शायद यही लिखा है कि मेरे पति पूरा दिन काम करेंगे और मैं उनका इंतजार करते रहूंगी। कोई बात नहीं, अपनी देवर देवरानी के साथ बैठकर चाय पी लो आप। हाँ भाभी, आओ ना, बैठ के बातें करते हैं। नहीं देवर जी, आप दोनों पीजिए ना, मुझे नहीं पीना चाय। संजना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। संजना को ऐसा मुंह बनाते देख करण कहता है, क्या हो गया भाभी को? ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? तुमने सुना नहीं क्या कि दीदी ने क्या कहा कि मैं तो बस अपने पति का इंतजार ही कर सकती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो दीदी को लव मैरिज करनी थी, पर उनकी शादी घर वालों ने करवा दी, और मेरी शादी हुई लव मैरिज से, जिस वजह से दीदी मुझसे चिड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन भैया भी इसमें क्या कर सकते हैं? भैया जो करते हैं इनकी खुशी के लिए करते हैं। अब वो इनको टाइम नहीं दे पा रहे, इसमें उनकी क्या गलती है? तो हम लोग भैया से बात करके दीदी और जीजू को बाहर भेज देते हैं कुछ वक्त के लिए, जिससे दीदी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो फिर तो तय रहा कि हम भैया भाभी को ना एक लंबे टूर पे भेज देते हैं, जिससे उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय मिल जाए और उनका प्यार भी बढ़े। दोनों मिलकर उन दोनों के लिए अच्छी सी जगह देखते हैं। कुछ दिन बाद पवन के साथ मिलने का प्लान बनता है। तभी पवन कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अरे भैया, ऑफिस का काम मैं देख लूंगा। आप मुझ पे ना सारा काम छोड़ दो और भाभी को ना बाहर घूमने ले जाओ। ऐसा करने से उनको अच्छा लगेगा। हाँ जीजू, देखो अगर आप उनको बाहर लेकर जाओगे ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और क्या पता जीजू, दीदी आप पर गुस्सा करना भी बंद कर दे। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर अपनी बीवी को घुमा कर लाता हूँ। वैसे भी काफी दिन हो गए घूमे हुए। हाँ ठीक है भैया, और आपकी और भाभी की 2 दिन बाद की टिकट है, तो एंजॉय करना। हाँ, एक काम कर दो, वहाँ पर संजना के लिए एक सरप्राइज प्लान बुक कर दो। उसका बर्थडे भी आ रहा है ना। ओके भैया, जैसा आप कहें। और कोयल, तुम बस एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए संजना को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भैया, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इस बात का। संजना को बिना बताए तीनों ने प्लान बनाया था। अब वो दिन आ गया था जब संजना और पवन दोनों को टूर पर जाना था। दोनों टूर के लिए रेडी होकर निकल रहे थे। तभी संजना को पता चलता है कि ये सारा प्लान कोयल और करण ने बनाया है, ताकि वो थोड़ा सा टाइम निकाल के पति के साथ स्पेंड कर सके। संजना की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कोयल से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। मुझे लगता था कि तूने लव मैरिज की तो तेरी जिंदगी तो एकदम ऐशो आराम से गुजर रही होगी। मुझे तो लगा कि तुझे कहाँ ही अपनी बहन की पड़ी होगी, लेकिन तू तो बहुत अच्छी निकली। तेरी वजह से आज कितने दिनों बाद मुझे मेरे पति बाहर लेके जा रहे हैं। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हो, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। आप भी तो मेरे लिए बचपन से बहुत कुछ करती आई हो। आप अब इतना सा तो मैंने कर ही दिया है आपके लिए। देख, वैसे तो मैं तुझ पे बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि तू ना इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझती थी। अरे दीदी, आप भी कैसी बातें करती हो। मैंने करण से शादी इसलिए नहीं की ताकि मैं आपको परेशान कर सकूं या फिर आपसे बदला ले सकूं। हाँ मेरी प्यारी और छोटी बहन, तेरी बात ना मैं अच्छे से समझ गई हूँ। दीदी, अब आपकी बातें वापस आने के बाद ही होंगी। चलो जाओ, वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। संजना कोयल की बातें सुनकर उसे गले से लगा लेती है और दोनों बहनें हमेशा के लिए एक दूसरे के मन में अपनी जगह बना लेती हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं।